बच्चों क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूँ। या आप लोग देख सकते हैं चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 बहुपद, है ना। चैप्टर का नाम है बहुपद, जो 9th क्लास के चैप्टर 2 है। तो इसमें एक एक क्वेश्चन का मैंने फुल सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। और इसमें जो भी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई है और रामबाण साबित होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहे, एक एक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन देखें। और इसमें लगभग से 1 से 40 क्वेश्चन बतलाया गया है, जिसमें से आप लोगों को फुल सोल्यूशन देखना है, ताकि इसमें एग्जाम में से एक एक क्वेश्चन आप एग्जाम में छाप के चले आए और एक एक क्वेश्चन इसमें का लड़ेगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन मैंने इसमें डाला गया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए मैं बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं और देखने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, है ना। निम्न में कौन एक चर में बहुपद है? तो ऑप्शन 1 में है 4x² माइनस 3x प्लस 7, 2 में है 3√2 प्लस t√2, 3 में है y प्लस 2/y, 4 में है x प्लस 1/x। तो आप लोग देखिए बहुपद का फॉर्म रूप क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस c। तो समझिए बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस रूप में रहेगा x² प्लस bx प्लस c, तो इस रूप में अगर रहेगा तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं बहुपद होगा, है ना। इस अगर रूप में नहीं रहता तो बहुपद नहीं होगा, इस रूप में अगर नहीं रहता है तो बहुपद नहीं होगा। और एक बात और है, रूट के अंदर में t रहे, x रहे या कोई भी चर संख्या रहे, कोई भी चर, है ना, z रहे, x रहे, कुछ भी रहे रूट के अंदर में, तो वो भी बहुपद नहीं होगा, है ना, वो भी बहुपद नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर एम इसका राइट आंसर होगा 4x² माइनस 3x प्लस 7, क्योंकि यह x² प्लस bx प्लस सी के रूप में दिया हुआ है ना, एकदम टोटल मिल रहा है ना। x² तो x है तो x, सी के जगह पर 7 डाल दिया, एकदम टोटल मिल रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और देखिए इसमें रूट के अंडर में टी आगे कभी नहीं हुआ, है ना, बट्टा में आगे ए भी नहीं हुआ, ए भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जितना आपका दोस्त देखेगा उतना आप लोग को बेनिफिट हुआ, क्योंकि सभी का तैयारी बेस्ट हो जाएगा, है ना। ये वीडियो देखने के बाद बहुपद चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल से नहीं छूटेगा, और इसमें से सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में टकराने वाला है ना। और यह रामबाण आपके लिए साबित होने जा रहा है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। निम्न कौन से बहुपद है? तो चलिए देखिए रूट के अंदर में x आ गया, बहुपद नहीं होगा, आगे ही बतलाए थे। बट्टा के रूप में आ गया, नहीं होगा, है ना। देखिए माइनस के रूप में आ गया, कभी भी x² प्लस bx प्लस c रहता है, तो देखिए यहाँ पर कभी माइनस के रूप में अगर आ जाता है तो बहुपद कभी नहीं होता। देखिए कभी भी x² प्लस के रूप में है, bx प्लस c, तो इस पूरा फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 भी कट गया, 2 भी कट गया, 3 भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 4 होगा। करेक्ट आंसर 4 है ना, तो 2 का राइट आंसर 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को बार है, निम्न कौन बहुपद है? तो देखिए रूट के अंदर में x आ गया, ये कभी नहीं होगा, है ना। यहाँ पर रूट के अंदर में y आ गया, कभी नहीं होगा, है ना। यू के पावर 1/2 पावर में अगर 1/2 के मतलब होता है रूट होता है ना, रूट होता है, तभी बतलाए थे कि इस संख्या पर अगर रूट चढ़ जाए तो बहुपद नहीं होता, है ना। तो यानी कि यहाँ पर 1 भी कट गया, 3 भी कट गया, 4 भी कट गया, तो बच गया क्या, 2। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो बच गया वही करेक्ट। आप लोगों को क्वेश्चन को आंसर छांटना है, आंसर आप लोग छांट लीजिए तो आप बहुपद एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर आप लोग इसको सजाना चाहते हैं तो इस तरह सजा सकते हैं, x² प्लस यहाँ पर bx के जगह पर नहीं कुछ दिया हुआ, तो यहाँ पर आप लोग 0x लिख सकते हैं आराम से, है ना। और c के जगह पर कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ, देखिए इस रूप में सज गया, है ना। 0x नहीं, यानी कि bx के जगह पर नहीं कुछ दिया हुआ, तो आप अपने मन से 0 गुने x लिख सकते हैं। और यहाँ पर x² प्लस bx प्लस 4, देखिए इस रूप में आ गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 2 नंबर, ठीक है। चलिए इस तरह से आप लोग देख लिया, आप लोग आई होप समझ गए होइएगा। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग,
4 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्न कौन बहुपद है। देखिए रूट के अंदर आ गया, कभी नहीं बहुपद हो गया, है ना। इसके पावर माइनस में आ गया, बहुपद नहीं होगा, है ना। यहाँ पे देखिए वो बटा में आ गया, बहुपद नहीं हुआ, तो होगा कौन, ऑप्शन नंबर 3। यानी कि आप लोग ऑप्शन भी छांट के आप आंसर निकाल सकते हैं ना। ऑप्शन आप लोग छांट दीजिए आराम से और आंसर निकाल लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इस तरह से आप लोग समझ गए होइएगा और आशा करता हूँ आप लोग को फुल समझ में आती होगी, है ना। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न बहुपद में कौन द्विपद है। यानी कि द्विपद मतलब होता है जिसके दो गो पद होता है, दो पद वाले बहुपद को द्विबहुपदी कहते हैं ना। बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते, क्या, द्विपदी बहुपद कहते। ठीक, आप लोग आज समझ गए होइएगा, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसके पास दो गो पद होगा उसे द्विपदी। तो देखिए इसमें इसके पास कितने पद है, इसके पास 3 पद है। क्या, इसके पास 3 पद है, तो क्या ए होगा, ऑप्शन नंबर बी, कभी नहीं, 2 ना होगा। ठीक है, इसके पास एगो पद ई होगा, कभी नहीं होगा। इसके पास 3 गो पद ए होगा, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इस तरह से आप लोग आंसर छांट सकते हैं ना, आप लोग क्वेश्चन छांट कर आंसर आराम से निकाल सकते हैं। जिसके पास 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका द्विपद पद है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके 3 गो, इसको एगो, इसको 3 गो, है ना। तो ये इसलिए सब गलत हो गया, 1 नंबर आंसर सही होगा, है। चलिए एक अगली क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट हुआ है, क्योंकि 4 के बाद एक आपको 10 स्क्रीन पर दिखा जा रहा होगा, यानी कि कुछ त्रुटि यहाँ पर हो चुका है ना। यहाँ पर नंबरिंग में कुछ त्रुटि हुआ था, नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन की ओर देखते रहिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम से, यानी सीरियल बाई सीरियल मैंने छाट के लाया हूँ, और एग्जाम का एक एक क्वेश्चन है ना टकराने वाला है, और यह रामबाण आपके लिए साबित होने लगे। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, निम्न में कौन रैखिक बहुपद है। जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखिए इसमें किसका घात 1 है, इसका घात नहीं 1 है, इसका घात तो नहीं है, इसका घात नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, 12 से यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्न में कौन द्विघात बहुपद है। अब देखिए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, आप लोग भली भांति जानते हुए द्विघात बहुपद का होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। तो यहाँ पर जिसके पास पावर 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और द्विघात बहुपद का आप लोग फॉर्म भी देख लिए, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है द्विघात बहुपद। तो देखिए इस रूप में a नंबर है तो a नंबर नहीं है, चलिए सर 2 नंबर है तो नहीं है, 3 नंबर है, 4 नंबर है तो नहीं है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इसको उल्टा करके थोड़ा सजाया हुआ है, आप इसको अगर सीधा करना चाहते हैं तो y² के शुरू में कर दीजिए और प्लस y कर दीजिए, आप +4 कर दीजिए। देखिए इस रूप में सज गया, देखिए इस रूप में आ गया, तो ये द्विघात बहुपद है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर है, निम्न में कौन सा त्रिघात बहुपद है। तो आप लोग जानते होइएगा भली भांति त्रिघात बहुपद का रहा है ना, तो जिसका पावर 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो जिसे इसमें खोजिए जिसका पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद, लेकिन बट्टा में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को, है ना। तो देखिए इसके पावर 2 है, कभी नहीं हुआ त्रिघात बहुपद, इसके पावर 1 है, कभी नहीं हो त्रिघात बहुपद, ये तो है लेकिन इसके बट्टा में है, तो बट्टा में बोले थे नहीं होना चाहिए, तो बट्टा में है इसलिए नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख रहे हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन त्रिघात बहुपद है। फिर त्रिघात बहुपद पूछ रहा, तो हम अभी भी बतलाए थे जिसका पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, इस रूप में होने चाहिए, है ना। और जिसका पावर 3 होनी चाहिए, कम से कम 3 पावर होगा उसे त्रिघात बहुपद। देखिए इसका पावर 2 है, कभी होगा कभी नहीं होगा, इसका पावर 2 कभी हो कभी नहीं हो, इसका पावर 1 है, कभी हो कभी नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप लोग देख लिए। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन, बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात कितना होगा। अब बतलाइए, घात यहाँ पर पूछ रहा है, बड़ा वाला सवाल है, जिसका घात मतलब जिसके
पावर में जो संख्या रहता है, जिसके माथा पर जो संख्या रहता है वही घात कहलाता है। तो इसके माथा पर क्या 3 है, इसके माथा पर 2, इसके माथा पर ना कुछ तो 1 है ना, तो इसी को घात कहते हैं। तो सबसे बड़का घात किसका है, तो 5x के माथा पर 3 है, तो इसीलिए इसका घात कितना हो जाएगा, इसीलिए इसका घात 3 हो जाएगा। जिसका घात सबसे बड़ा होता है उसी में पहचानना पड़ता है, चुनना पड़ता है, वही इसका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। बहुपद 4 - y² का घात है ना, तो वाई स्क्वायर का घात देखिए अभी बतला दे, जिसके माथा पर जितना संख्या रहता है वो घात कहलाता है। इसके माथा पर न कुछ तो 1 है, इसके माथा पर 2 है, तो सबसे बड़ी घात जो रहता है वही आंसर होता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा हूँ। बहुपद 5t - √7 का घात है, तो घात क्या होगा, देखिए इसके माथा पर 1 है ना, इसके भी माथा पर न कुछ तो 1 है, तो इसीलिए इसका घात 1 होगा ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए इस तरह से अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। बहुपद 5y⁻6 - 4y⁻2 - 6 का घात है। यही बतला जिसके माथा पर जितनी संख्या रहता है वो घात कहलाता है, और सबसे बड़ा जो इसके माथा पर रहता है वही आंसर होता है। तो इसके माथा पर भी 2 है, इसका माथा पर 6, इसका माथा पर ना कुछ तो 1 है, तो इसका माथा पर 6 है, तो इसका मतलब इसका घात 6 होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है। बहुपद 2 - x² + x³ एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, गुणांक में क्या है, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो यहाँ पर है ना। इसके गुणांक में क्या है, तो ना कुछ तो 1 है ना, और 1 के आगे क्या है, माइनस है, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुना मतलब गुना, तो एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, -1 है ना। इसका एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, -1 है, तो इसका राइट आंसर होगा -1। कहाँ पर दिए हुआ देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 में दिए हुआ -1 है ना। तो एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर के आंसर ही देंगे, है ना। तो 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है बहुपद π/2 x से, यहाँ पे पहले 27 नंबर हम लोग देख लिए है ना, 28 नंबर देखते हैं। बहुपद π/2 x² + x स्क्वायर के गुणांक में देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ पर, यहाँ पर है ना, तो एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है, π/2 है, π/2 है, तो इसका राइट आंसर होगा π/2। आप देख सकते हैं π/2 कहाँ पर, आप लोग खोजिए, 1 2 यहाँ पर है π/2, ऑप्शन नंबर बी 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन के ऊपर रहा है। बहुपद √2x - 1 एक्स स्क्वायर के गुणांक में, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ है, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर है भी नहीं किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर लग रहा कुछ टूटी हुआ है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होनी चाहिए, तब ना एक्स स्क्वायर के बारे में पूछेगा, बंदा यहाँ पर नहीं देगा तो कैसे एक्स स्क्वायर के बारे में पूछ देगा। तो यहाँ पर इसका एक राइट आंसर होगा √2, तो √2 किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 4 में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर रूट स्क्वायर छूटा हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुना में कितना है, √2, इसका आंसर √2 होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन के बढ़ रहा है। x² - x + 7 के में x का गुणांक क्या हुआ, देखिए x किस में है, स्क्वायर, इसको तो x नहीं कर सकते, x या है ना, तो x के आगे क्या है, 1 छुपा हुआ है ना, 1 छुपा है, यानी कि 1 के आगे क्या माइनस है, तो x के आगे माइनस है और इसके आगे 1 छुपा है। अब गुणांक में पूछ रहा है, गुणांक मतलब गुना होता है, इसीलिए इसका -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में इसका -1 आंसर दिए हुए, यानी कि 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए आप लोग। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है x = 0 के लिए बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा, और x = 0 रखते हैं। यहाँ पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर इस सवाल को, और देखिए यहाँ पर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये सवाल को, है ना, देखिए बना डालते हैं ना इस सवाल को। देखिए यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि x का मान कितना रखना है, हमें 0 रखना है। आप लोग एकदम गौर से देखिएगा, तो जहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 है तो 5, x के ऊपर क्या रख देंगे, 0 रख दें, है ना, और माइनस है तो माइनस, और 4 है तो 4, है ना। एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, तो x के ऊपर क्या रखना है, 0 रखना है, यानी कि 0 के स्क्वायर करना है ना, और +3 है तो 3 दिया हुआ। देखिए 5 में कोई संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, और माइनस है तो माइनस, 4 में 0 के स्क्वायर 0 होता है, 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और +2 है तो +2, 0 0 कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो +2, यानी कि 2 इसका राइट आंसर होगा। देखिए 2 आप लोग देख सकते हैं भली भांति किस में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर
कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 3 में दिए हुआ है ना, ऑप्शन 3 में इसका राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 36 नंबर देख लिए और 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स बराबर कितना दिए हुआ, -1 दिए हुआ है। तो यहाँ पर हम जिस तरह से 31 नंबर बनाया है सेम टू सेम 32 नंबर सवाल है। देखिए 5 है तो 5 और x के जगह पर कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ, तो -1 डाल देंगे, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 और x के जगह क्या दो, -1, तो -1 के क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना, +3 है तो +3 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 में 1 से गुना करेंगे तो -5 होगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं माइनस है तो माइनस, 1 के स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 गुने 1 क्या होगा, 4 होगा, इसलिए यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और -4 होगा और +3 है ना। और देखिए 5 हुआ 4 को कितना होता है, तो -9 होता है, अब प्लस उसके बाद क्या बच गया, 3 बच गया, है ना। तो 3 में से 9 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाना होगा, तो 9 में से 3 गया तो -6, यानी कि इसका -6 आंसर आया। तो आप लोग देख सकते हैं -6 किस में दिए हुआ, तो ए में नहीं दिया हुआ, बी में नहीं दिया हुआ, 3 में नहीं दिया हुआ और डी में दिया हुआ -6, इसका करेक्ट आंसर हुआ -6। तो आप लोग इसी तरह से 32 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 33 नंबर को जिस तरह से 31 बनाए 32 उसी तरह से 33 है ना। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं भली भांति 1 से गुना पर कितना, 1 से जब पर 2 दिए हुआ है ना, फिर 2 डाल देंगे, -x स्क्वायर दिए, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे, अब +3 है तो +3 है ना। तो आप लोग भली भांति यहाँ पर से देख सकते हैं 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है ना। और उसके बाद क्या होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, गुना में 4 ऑलरेडी दिए होता है, 4 गुने 4 कितना होता है, 16 होता है ना। तो यहाँ पर -16 हो, इसका -16 होगा। और उसके बाद क्या दिए हुआ, +3 दिए हुआ है ना, +3 दिए हुआ, तो क्या होगा, जोड़ वाला के पहले जोड़ लेंगे, 10 गो आ 3 गो 13 गो और -16 गो, तो 13 में से 16 नहीं घटेगा, 16 में से 13 घटाना हमको होगा, तो -3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर जिसमें दिए हुआ आप लोग देख सकते हैं -3 किस में दिए हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिए हुआ है ना। तो आप लोग इस तरह से समझ गए होइएगा। फिर एक और सवाल आ गया 34 नंबर सवाल इसी प्रकार के है, x बराबर 0, जहाँ पर x होगा वहाँ पे 0 देखिए, x स्क्वायर यहाँ पर, तो x के जगह पर x स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि x के जगह पर क्या डाले, 0 के स्क्वायर, तो 0 के स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 0 दिए हुआ ऑप्शन नंबर 1 में, तो करेक्ट आंसर होगा 0। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से आप लोग 34 देख लिए। 35 देखिए यहाँ पर 35 नंबर सवाल, y बराबर 1, तो पी वाई बराबर वाई स्क्वायर -y + 1 है ना, इस तरह से दिए हुआ है आप लोगों को यहाँ पे सवाल। और y के जगह पर कह रहा है 1 डालने के लिए, तो आप लोग भली भांति डाल सकते हैं, y के जगह पर क्या डालते हैं, 1 के स्क्वायर है ना, 1 के स्क्वायर डाल दीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए, चलिए यहाँ पर डाल दीजिए। और यहाँ पर -y है तो y के जगह पर 1 डालना है हमको, अब +1 है ना, 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, -1 और +1 है ना। देखिए 1 में से क्या था, 0 और +1 है ना, तो 0 1 1, यानी कि इसका 1 नंबर 1 आंसर इसका आया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिए हुआ ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए इसका करेक्ट है 2। चलिए इसी तरह से 36 नंबर x बराबर 1 है, तो इस पर मान कर डालने के बतलाने के लिए, तो इस तरह से सेम टू सेम सवाल है, आप लोग मान डाल के बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 है तो 5 1 क्यों कर देंगे, और उसी तरह से यहाँ पे माइनस दिए हुआ तो माइनस कर देंगे, 2 है तो 2, x जगह पर कितना है 1 है तो 1 के स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो +3 है तो 3 है, फिर 1 कर देंगे और -2 लिख देंगे, है ना। इस तरह से आप लोग कर दीजिएगा। और यहाँ पर 1 क्यों 1 ही होता है, तो 5 गुने 1 5 होगा, 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, और -2 है तो 2 दिए हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से जोड़ वाला के एक कर देंगे, घटाव वाला के एक कर, 3 गो 5 गो 8 गो और -2 गो -2 गो -4 गो, 8 में 4 गया तो 4, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर 3 में दिए हुआ 4। ठीक है, उसी तरह से सेम टू सेम सवाल है 37 नंबर, तो आप लोग इसी तरह से बना लीजिएगा। इसका बनाएगा तो 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा ना, 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग समझ गए किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर आप लोग बना के लाइएगा, यानी कि 37 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और 36 नंबर का भी बतलाए थे बनाइएगा, तो इसका ऑप्शन यानी कि उत्तर इसका कितना आएगा, 36 का 3 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। और इसका बनाइएगा तो 4 का 9 आएगा। इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, है ना। फिर का रहा, और अगली क्वेश्चन हम दिखला रहे हैं 38 में, x + 5 का करा शून्य के निकाले, शून्य के इक्वल टू 0, तो +5 हो तो उधर जाएगा तो -5, तो इसका आंसर राइट होगा -5। देखिए कितना इजी सवाल था, -5 ऑप्शन नंबर 2 में दिए हुआ। ठीक है,
चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ से देख रहे हैं, इस तरह से मेरा सारा सवाल समाप्त हो गया। आप लोग को यह वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे रहा हूँ, आप लोग इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। यानी कि नंबर है 83 40 68 0 861, ये नंबर है व्हाट्सअप का। और यहाँ पर आप लोग व्हाट्सअप में इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग मैसेज करके जुड़ जाइएगा। यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आप लोग आराम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। ये नंबर है, देख लीजिए आप लोग और से। और आप लोग किस तरह के वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। और मैंने एक से सारा सवाल का सलूशन कर दिया हूँ, जिसमें आप लोग को अगर कुछ भी समझ में आया होगा और नहीं भी समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पूछ सकते हैं, है ना। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मैं अगले चैप्टर का वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करके आप लोग रख लीजिए।